अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आयोमेनिक लाइब्रेरी की। और मैंने आपको बताया था कि आप जब आयोमेनिक में सेट विड्थ यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप आउटपुट की फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने सेट विड्थ की है 5 कैरेक्टर्स की, और मैंने 3 कैरेक्टर्स आउटपुट करने हैं, तो रिमेनिंग 2 स्पेसेस बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, जो बेसिकली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ एक दफ़ा, ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए आसान हो जाए। तो बेसिकली इसमें हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने कंपाइल करना था। तो इसमें हमने बेसिकली सेट विड्थ 2 टाइम्स यूज़ किए। ठीक है, और हम बेसिकली आपने जब सेट विड्थ की है 5, तो वो इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। जब मैंने दोबारा अप्लाई किया है तो वो सेकंड जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास हैं उसके ऊपर अप्लाई हुआ है। ठीक है, सो यू कैन यूज़ सेट विड्थ मोर देन 1 टाइम इन अ सिंगल सी आउट स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो बेसिकली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको भी मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और इसका ये रिज़ल्ट आया है। ठीक है, तो बेसिकली हमने फॉर्मेटिंग ही की है, लेकिन डिफरेंस ये है कि मैंने सेट विड्थ को 3 दफ़ा इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 6 है, 10 है और दोबारा 10 है। तो जो मर्ज़ी आप नंबर रखें, लेकिन जो नंबर रखेंगे वो सब में कांस्टेंट होगा। सारे सी आउट स्टेटमेंट्स में 6 कॉमन है। ठीक है, अदरवाइज़ आपकी फॉर्मेटिंग आगे पीछे हो जाएगी। और आयोमेनिक का फ़ायदा ये था कि हम विड्थ को कांस्टेंट रखते हैं और टेक्स्ट के हिसाब से वो अलाइनमेंट को एडजस्ट कर देते हैं। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 4 में सेट फिल है, जो आज का हमारा टॉपिक है, एंड इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको सेट विड्थ समझ में आया है तो सेट फिल कुछ भी नहीं है। तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा इस माइंडसेट के साथ कि आप खुद एक्सप्लोर करके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट विड्थ की मैंने किया है 6। ठीक है, और जो मैंने प्रिंटिंग करनी है उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, तो रिमेनिंग 2 स्पेसेस ऐड हो जाएंगी। ठीक है, रिमेनिंग 2 स्पेसेस। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेसेस ना आए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि स्पेसेस की जगह पे कोई और अल्फ़ाबेट या कोई और करैक्टर प्रिंट हो जाए, तो मैं सेट फिल यूज़ करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कंपाइल करूँ इसे, तो मैंने सेट डब्ल्यू यूज़ किया है, और जो करैक्टर्स प्रिंट करने हैं वो 4 हैं, तो रिमेनिंग 2 स्पेसेस आनी चाहिए थी, लेकिन इस दफ़ा वो स्पेसेस नहीं आएंगी क्योंकि मैंने सेट फिल के फंक्शन में डैश यूज़ की है, तो स्पेसेस की जगह पे डैश आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 करैक्टर्स होते, सेव करता हूँ। ठीक है, अगर मैं सिंपल सेट विड्थ यूज़ करता तो 4 स्पेसेस आती, लेकिन क्योंकि मैंने सेट फिल यूज़ किया है तो मेरे पास 4 डैशेज़ आई हैं। ओके, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये फाइल्स आपको गिवन है कोर्स रिसोर्स में, आप डाउनलोड करके इसको एग्जीक्यूट करके चेक करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अब इसमें सेट फील्ड मैंने यूज़ किया अगेन। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं? 2 हैं, एक स्टैटिक है और एक \n। 2 आपके पास करैक्टर्स हैं और जो विड्थ है वो 6 की है, तो 4 स्पेसेस आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि मैंने सेट फिल यूज़ की है तो 4 डैशेज़ आ जाएंगी। ओके, सिमिलरली यहाँ पर सेट विड्थ अब 7 है, और मेरे पास जो नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हैं वो 4 हैं, तो रिमेनिंग 3 एक्स आ जाएंगे क्योंकि मैंने सेट फिल में एक्स यूज़ किया है। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स या डैश यूज़ करें, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्पेस प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो इट्स परफेक्टली फ़ाइन, मैं ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 या 4 जो भी स्पेसेस आ गई हैं, राइट। सो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। आप डाउनलोड करें, इसको चला कर देखें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। जहाँ से नहीं समझ में आता, मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप खुद उसको एक्सप्लोर करें, गूगल पे जाएं, जीपीटी पे जाएं, कोई एआई का टूल यूज़ करें और ख़ुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और मुझे इशू नहीं है अगर मैं कोई नया एक लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं, सो इट्स परफेक्टली फ़ाइन। बट आई थिंक आयोमेनिक आसान है, आप
खुद समझें, ये आपके लिए बेहतर है। थैंक यू वेरी मच।